एंड चलिए आज आपको हम बताते हैं क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 26 का क्यूब रूट क्या होता है, 25 का क्यूब रूट क्या होता है, 63 का क्यूब रूट क्या होगा। इसी तरह से 126.26 का क्यूब रूट क्या होगा। तो चलिए देखिए, आज आपको हम बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, कैसे ये ट्रिक काम करता है। 26 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 26 को लिखेंगे 27 माइनस 1। अब हम 27 क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है कि 27 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये पूर्ण घन संख्या है। तो आपको परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या ये याद रखना पड़ेगा। पूर्ण घन संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। परफेक्ट क्यूब नंबर ये होता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। आगे 1331 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक याद रखें। ठीक है, जितना ज्यादा आप याद रखेंगे उतने बड़े बड़े नंबर का आप आसानी से निकाल पाएंगे। और अगर आप 1000 तक याद रखते हैं तो फिर बहुत सारे नंबर का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, 26 को लिखेंगे, 26 को 27 माइनस 1 मतलब 26 जो है 26 किसके नजदीक है, 26 27 के नजदीक है। ठीक है, तो 26 जो है वो 27 के नजदीक है बच्चों। तो 26 को हम 27 माइनस 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 27 जो है ये 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो 27 को हम 3 लिख देंगे। मतलब आप निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो 26 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप 27 का पहले क्यूब रूट निकालिए। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 27 का क्यूब रूट 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाइए। अब माइनस लगाने के बाद यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, बटा लिखिए, और यहाँ पे 3 अपने मन से लिखिए। ठीक है, क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट में यहाँ पे 3 होता है, तो ये 3 आप यहाँ पे अपने मन से लिखिए। उसके बाद यहाँ पे गुना दीजिए, और फिर यहाँ पे जो आपका 3 था ये 3 लिख करके आप इसका पावर 2 दे दीजिए। तो आपका आंसर हो गया 3 माइनस 1/27। और इसे आप फिर आराम से गुना करके, भाग करके, घटा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो गुना नहीं होगा, अगर आप गुना करना चाहेंगे तो ऐसे गुना करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे 27 हो गया एलसीएम, 27 दिया 81 माइनस 1 यानी 80/27 आपका आंसर हो गया। इसे आप भाग दे करके भी लिख सकते हैं दशमलव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 का क्यूब रूट। तो 25 का क्यूब रूट में आप क्या करेंगे, 25 को लिखेंगे 27 माइनस 2। 25 को हम लिख दिए 27 माइनस 2, और फिर 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। माइनस लिख के, माइनस है तो माइनस दीजिए, और 2 बटा ये 3 अपने मन से आएगा, और यहाँ पे ये जो 3 लिखे हैं ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 3 माइनस 2/27। बस इसे आपको भाग दे करके घटा कर लेना है, आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 63 का घनमूल है, तो 63 को क्या लिखेंगे, हम लोग 63 को लिखेंगे 63 को लिखेंगे 64 माइनस 1। 64 क्यों लिखे, क्योंकि 64 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो 64 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट इसका 4 होता है, माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, बाय यहाँ पे हमेशा आप 3 लिखिए। ठीक है, 3 गुना ये 4 है तो 4 लिखिए, और 4 का स्क्वायर कीजिए।
मतलब आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट में 3 होता है, तो 3 से एक पावर कम कर देना है, यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखिए, 4 माइनस 1/3 गुना 16, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 1/48। चलिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर हो गया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है 126.26 का। चलिए इसे देखिए, तो 126.26 को हम लिख सकते हैं 125 प्लस 1.26। अब ये 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा, प्लस देखिए प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 1.26 जो है उसको लिख देंगे, जो भी यहाँ पे आएगा उसे लिख देंगे, बटा करेंगे और यहाँ पे हमेशा 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 3 होगा क्यूब रूट में, जैसे आपका स्क्वायर रूट में 2 होता था, तो यहाँ पे क्यूब रूट में ये 3 होगा। और यहाँ पे ये जो 5 लिखे हैं, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर आप इसे आसानी से गुना करके सॉल्व कर लीजिए, आपका ये रिजल्ट हो गया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए इसका क्या रीजन है, कैसे ये ट्रिक काम करता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने 12th कर रखा है साइंस से, तो आपने ये पढ़ रखा है, और अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये नहीं मिला होगा। आप देखिए क्या और कैसे ये ट्रिक आया। क्लास 12th में एक चैप्टर है एप्रोक्सीमेशन एंड एरर, एप्रोक्सीमेशन एंड एरर। ये ट्रिक दोस्तों वहीं से आया है, इसका फॉर्मूला इसी चैप्टर से निकला है। इसमें एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके ट्रिक आप लोग को बताए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्यूब रूट का ट्रिक निकालना है तो फंक्शन को आप मानेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन एक टॉपिक था क्लास 11th में, जो आईएससी के स्टूडेंट हैं उनको पता है बखूबी, और जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो उनको नहीं पता होगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, डिफरेंशिएशन भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जो कि होगा 1/3 एक्स की पावर -2/3, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। तो दोस्तों यहाँ पे x और डेल्टा x क्या है ये देख लीजिए। जैसे अगर आप 25 का क्यूब रूट निकालते हैं, 25 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 25 को आप लिखते हैं 27 माइनस 2, तो 27 आपका x कहलाता है और ये आपका डेल्टा x कहलाता है। तो आप जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो फिर आपका ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये डेल्टा x जो है ये 2 नहीं कहलाएगा, या आप इसे प्लस ऑफ -2 लिख दें तो आपका ये डेल्टा x -2 कहलाएगा। -2 को आप डेल्टा x लिखें, और आप डायरेक्ट 2 को भी डेल्टा x लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को बदलाव करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अगर माइनस वाला है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे जो भी है माइनस प्लस यूज करें। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है तो फॉर्मूला माइनस वाला यूज करें, अगर यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला प्लस वाला यूज करें, और डेल्टा एक्स को केवल एक नंबर माने, पॉजिटिव नंबर। तो आप डेल्टा एक्स को पॉजिटिव नंबर लें। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, इसको क्यूब रूट ऑफ
प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय, आपका एफ डैश एक्स क्या है तो हो गया, एफ डैश एक्स का हो गया 1/3 एक्स की पावर 2/3। तो इसे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों हम यही कर रहे थे, जो भी था पहले, जैसे आप यहाँ पे 25 देख रहे हैं तो 27 का यहाँ पे हम निकाल दिए, 27 का क्यूब रूट निकाल दिए, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, और फिर डेल्टा एक्स आपका 2 है तो 2 बाय, आपको हमेशा यहाँ पे हम 3 लिखने बोले, और फिर यहाँ पे जो आप यहाँ पे निकाल के रखे हैं वही चीज़ लिखिए और उसका स्क्वायर लिखिए। तो चूंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। चलिए आई होप